क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 - 2x ग्रेटर दैन 5। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x लिखा हुआ है, आपने हमेशा इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। राइट साइड पे जब ये जाएगा तो ये पॉजिटिव होके 2x हो जाएगा, ये राइट साइड पे जाएगा, ये प्लस 2x हो गया। अब 5 को हम लेफ़्ट पे लेकर आएंगे, 5 जब लेफ़्ट पे आएगा तो ये -5 हो जाएगा। हमेशा x को पॉजिटिव रखना है और उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, x का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम 2 पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, क्योंकि x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बोथ साइड्स इसमें 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 2 कैंसिल हो गया और ये भी 2 इससे कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया। इसमें -1x, और अब अगर हम x की साइड से पढ़ें तो x की तरफ ये क्लोज हो रहा है, तो इसलिए x लेस देन है, ये लेस देन है, लेस देन -1, ये इसका आंसर हो गया। यही आंसर यहाँ पर आपके पास आ गया है। 2012 अक्टूबर नवंबर का पेपर था, QP21 पेपर 2 था और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है ये उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमें ये करना है राइट डाउन द इंटीजर। अभी फर्स्ट टाइप ही चल रही है जिसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी होती हैं वेरिएबल की या वैल्यूज़ निकालनी होती हैं किसी इंटीजर्स की। तो अब हम इंटीजर्स यहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रियल लाइन इसमें लेंगे। रियल लाइन हमारे पास है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है और ये 2 तक जा रही है। तो -1 से 2, इसमें दरमियान में 0 भी आएगा। इसमें देखा जाए तो इक्वल साइन है, -1 में इक्वल साइन है, और जब इक्वल साइन होता है तो इसमें ये हम डार्क बॉल कर देते हैं। डार्क बॉल का मतलब है कि इंक्लूड होगा और 2 एक्सक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है इसमें। और -1 से लेकर 2 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी, और एक्सेप्ट 2 नहीं होगा क्योंकि वहाँ इक्वल नहीं है। अब यहाँ पूछा उसने कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स इसमें देखे जाएँ तो 2 ही आ रहे हैं, एक -1 है, एक 0 है। तो -1 एंड 0, ओनली 2 इंटीजर्स इन बिटवीन -1 एंड 2। तो -1 और 0 जो है वो इसके 2 इंटीजर्स आ रहे हैं, और इसमें थर्ड इंटीजर एक और भी है और वो है 1। ये 0, 1 और 2, तो 3 इंटीजर्स हो गए, -1, 0 एंड 1, क्योंकि 2 ही आ रहा है बाद में, 2 इंक्लूड नहीं है। तो देयर आर 3 इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 3 इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास y, हमने फाइंड आउट करना था। y फाइंड आउट करने के लिए हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए, और 8 को लेफ़्ट पे ले आएंगे इस जगह पे -8। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। -6 हो गया, -6। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, -6 डिवाइडेड बाय 3, और माइनस इसे भी 3 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई, 3 to the 6 हो गया। जो वैल्यू आ गई वो आपके पास -2 है लेफ़्ट पे, और y ग्रेटर दैन -2। अब हम इसे इस तरह लिखेंगे, y की तरफ ही ओपन हो रहा है तो ग्रेटर दैन -2। आंसर आ गया आपके पास y ग्रेटर दैन -2। ये पेपर है मई जून का 2013, QP21 पेपर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि आपने इसमें भी सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि यहाँ से आपने y निकालना है। y निकालने के लिए अब हम ये करते हैं कि हम इसमें 2 को पहले राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2 जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसे राइट पे जाके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4y -3 लेस देन एंड इक्वल टू 14, और 4y निकालना चाहते हैं तो 3 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3। 4y लेस देन एंड इक्वल टू 17, 4y लेस देन एंड इक्वल टू 17 है। अब हम इसे 4 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें y चाहिए। हमने इसको कैंसिलेशन कर दिया इसकी, y लेस देन एंड इक्वल टू 4 4 द 16, 1 होल बाय 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई, हमने इसको सॉल्व कर दिया। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इसका पार्ट है, आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, y इज़ लेस देन इक्वल टू 4.25। अच्छा जी, स्टेट द इंटीजर्स सेटिस्फाई द बोथ 4y -3 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 7 एंड y ग्रेटर देन 2। इसके लिए थोड़ी सी हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए और हम इसमें इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब हमें इंटीजर्स चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें।
सबसे पहले तो हमारे पास है 4y - 3 इज डिवाइड बाई 2 लेस देन एंड इक्वल टू 7। इसका आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, और वो आंसर आया था y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4.25 एंड y ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि इसमें लेस देन इक्वल टू 7 है और ये है कि y ग्रेटर देन 2 है। इससे आंसर हमारे पास ये आया था, और अब हम इसके रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें आंसर कहाँ चाहिए। 4.25 और 2, आंसर जो है वो 2 से ग्रेटर कह रहा है, वो 2 इंक्लूड नहीं है, और ये 2 से ग्रेटर, और 4.25 से लेस, ये 4.25 से लेस, ये 4.25 है और इसमें इंक्लूड है 4.25, क्योंकि ये इक्वल साइन है। इन बिटवीन दीज टू आपको आंसर देना है ये, और देना किसका है जी? इंटीजर्स का। ये इंटीजर्स आपके सामने, इंटीजर्स बताने आपने। 2 से नेक्स्ट इंटीजर आपके पास आता है 3, और 3 के बाद आता है 4, और फिर बाद में 4.25 है। तो हमें इंटीजर्स देखे जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, एक 3 है और एक 4 है। 4.25 इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, तो ओनली देर आर 2 इंटीजर्स 3 एंड 4। 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि वहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। ये इसका आंसर हो गया, और यही आंसर्स दोनों दिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का भी सेकंड पार्ट का भी। मई जून का 2013 है, QP22 पेपर 2 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड 2 सॉल्यूशंस of the inequality 3x plus 4 less than 11 that lie between 2 and 3। तो देखते हैं क्या अब कह रहा है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3x plus 4 less than 11, आंसर जो मांग रहा है वो इन बिटवीन दीज टू मांग रहा है। देखते हैं यहाँ से x का आंसर क्या निकलता है। तो 4 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, -4 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करें 7 आ गया। 7 और 4 11 होता है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। 3 पे डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, 3 कैंसिल हो गया, और ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दें। 3 to the 6 1/3, यानी कि x इज़ लेस देन 2.33 एंड समथिंग। क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी दैट लाई बिटवीन 2 and 3। ये नहीं कहा गया कि इंटीजर्स, तो हमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 और 3 के दरमियान में देखना ही है हमने। वैल्यू क्या है जी? हमें देखना है कि इसका आंसर 2 और 3 के दरमियान, इन बिटवीन 2 and 3। तो उसने कहा है कि लेस देन, यानी कि ये आंसर आपको चाहिए 2 और 3 के दरमियान, लेकिन ये वैल्यू आंसर आया है लेस देन 2.33, 2.33। तो अब हमारे पास एक ही पोजीशन रह गई, और वो ये है कि इससे लेस, इससे तो ऊपर जा ही नहीं सकते। वो तो ये कह रहा है कि 2 और 3 के दरमियान, तो 2 और 3 के दरमियान यही 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक 2 है और एक 2.33 है। उसने इंटीजर्स नहीं कहा, इंटीजर्स से कहा जाता तो फिर हम इंटीजर्स लेते, तो अब इंटीजर्स नहीं कहा गया, तो हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन 2.33 है, तो इससे छोटी वैल्यू लेते हैं, और 2 हम इससे ऊपर जा नहीं सकते 2.33 से, तो यही इसके आंसर हैं, 2 नंबर्स बिटवीन 2 and 2.33। क्योंकि इसमें 2.33 इंक्लूड नहीं है, तो 2.33 को हम ऐड नहीं करेंगे, और इन बिटवीन दीज टू कोई से 2 आंसर हम दे सकते हैं। आंसर ज़रूरी नहीं है, बस आपको वो रीजन बताना था, वो जगह बतानी थी कि जहाँ ये आंसर लाई कर रहे हैं। 2.33 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि x का आंसर लेस देन 2.33 है। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2.33। 2 से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि उसने यहाँ पहले ही कह दिया था कि 2 से लेकर और 3 तक है, तो हम 2.3 नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आंसर ही हमारा लेस देन 2.33 है। ये क्वेश्चन 2013 का था, अक्टूबर नवंबर का, QP11 क्वेश्चन नंबर 4 था, और हम इसी को इसमें लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में
आपने ये करके रखना है। ठीक है, नोट कर लें अपने पास, ये आप पहले ट्राई करेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो 10:25 है। ओके जी।